मित्रों, क्या आपको यह पता है कि गौ माता ने सभी स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसकी वजह से आज तक स्त्रियां उस श्राप को भोग रही हैं? गौ माता का एक ऐसा श्राप जिसे कोई नहीं टाल सका। इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कि गौ माता ने स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी राजगद्दी पर विराजमान थे। उनके पास देवर्षि नारद मुनि आए और बोले, हे प्रभु, मैं मृत्युलोक में भ्रमण कर रहा था। तभी एक स्त्री ने मुझसे पूछा कि पहले स्त्रियों के बच्चे पैदा होते ही चलने लगते थे, पर अब ऐसा क्यों नहीं होता? मुझे इसका उत्तर ज्ञात नहीं था, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। कृपया मुझे इसका उत्तर बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे देवर्षि, यह प्रश्न स्त्रियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तुम इसका उत्तर जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इस कथा से तुम्हें पता चलेगा कि अब स्त्रियों के बच्चे पैदा होते ही क्यों नहीं चलते। श्री कृष्ण ने कथा शुरू की। एक नगर में रामचंद नामक व्यक्ति रहता था जो स्वार्थी था। रामचंद के पास एक गाय थी जो दूध देती थी। वह गाय को हरा भरा चारा खिलाता और उसका दूध निकालकर बेचता था। कुछ समय बाद गाय ने दूध देना बंद कर दिया। रामचंद ने गाय को चारा देना भी बंद कर दिया और एक दिन उसे मार पीट कर जंगल में छोड़ दिया। बेचारी गाय जंगल में भटकती रही। एक दिन वह जंगल में एक मंदिर के पास पहुंची और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे गाय की योनि में डालकर आपने गलत किया है। जो मानव योनि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, वह कितनी स्वार्थी और लालची है। जब तक मैं दूध देती रही, रामचंद ने मुझे रखा, पर अब मुझे छोड़ दिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे देवर्षि नारद, धीरे धीरे समय बीतता गया। गाय गर्भवती हो गई और एकांत जंगल में एक बछड़े को जन्म दिया। प्रसव के कुछ समय बाद एक स्त्री उस जंगल में घास काटने आई। उसने देखा कि गाय ने बच्चा दिया है। वह स्त्री गाय को पकड़ने का सोच रही थी, लेकिन जैसे ही उसने गाय के पास जाने का प्रयास किया, गाय ने उससे कहा, बहन, मेरा बच्चा चल नहीं पा रहा है, इसे मेरी गर्दन पर रख दो। स्त्री ने गाय की बात सुनकर हंसते हुए कहा, तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है, मैं इसे क्यों उठाऊं? गाय ने दुखी होकर कहा, जाओ, तुम्हारा बच्चा जन्म के तुरंत बाद नहीं चलेगा। 10 महीने बाद ही वह चलने लायक होगा। तभी से स्त्रियों के बच्चे जन्म के बाद तुरंत नहीं चलते। श्री कृष्ण ने कहा, हे देवर्षि, सतयुग में बच्चे जन्म के तुरंत बाद चलने लगते थे, परंतु कलयुग में गाय के श्राप के कारण ऐसा नहीं होता। हमें असहाय पशुओं और पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है कि दूसरों के दुख में दुखी होना और उनकी सहायता करना सबसे बड़ा धर्म है। मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं और जय श्री राम लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।